ओम शांति। आज की डेट है 4 मई 2024। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स हैं जिसे दिन भर मनन चिंतन करना है। तो आइए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट है, आज बाबा ने स्वदर्शन चक्रधारी के बारे में बताया है कि जैसे पंखे फिरते हैं तो सबको रिफ्रेश कर देते हैं, तो वैसे ही स्वदर्शन घुमाने से हमारी आत्मा रिफ्रेश हो जाती है। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात आत्मा का दर्शन करना, अपने पांचों स्वरूप का दर्शन करना, अपने आत्मा का दर्शन, देवता का स्वरूप का दर्शन, अपने पूज्य स्वरूप में स्थित होना, ब्राह्मण स्वरूप में स्थित होना। ब्राह्मण स्वरूप के बाद आता है फरिश्ता रूप में स्थित होना। तो यह है अपना 5 स्वरूप। बच्चे पूछते हैं बाबा से कि बाबा, स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगता है? तो बाबा कहते हैं, बच्चे 1 सेकंड। जो शिववंशी बनते हैं वही फिर विष्णुवंशी बनते हैं, सूर्यवंशी बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी विष्णुवंशी बनने में 1 सेकंड लगता है। बनाने वाला तो शिव बाबा है। ज्ञान सूर्यवंशी अक्षर बहुत अच्छा है। विष्णु था सतयुग का मालिक। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण दोनों कंबाइंड रूप में विष्णु दिखाते हैं। नई दुनिया, नई विश्व में, गोल्डन एज विश्व में विष्णुवंशी बनना है। इस नॉलेज को हम रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी कहते हैं। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, भारत में तुम आज से 5000 वर्ष पहले सूर्यवंशी देवी देवता थे। यह बेहद का बाप है जो ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। उनको वृक्षपति अथवा बृहस्पति भी कहते हैं। वृक्षपति हमें समझा रहे हैं कि हम ही तो पूज्य देवी देवता थे, फिर हम ही तो पुजारी बने हैं। रावण अर्थात 5 विकारों का राज्य कायम है। अभी हम ब्राह्मण हैं, प्रजापिता ब्रह्मावंशी संगम युग पर हम बैठे हैं। अभी हम शूद्र कुल के नहीं हैं। इस संगम युग पर ही हम पारस बुद्धि बनते हैं। यह है ही पारस बुद्धि बनने का युग। बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। हिस्ट्री रिपीट होती है। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी हम बनते हैं। थर्ड पॉइंट है, बाप कहते हैं बच्चे, सत का संग करो, संग तारे कुसंग बोरे। जो सत का संग करता है वह हमेशा नाचता रहता है, और जो कुसंग का संग करता है वो तो डूबता ही रहता है। एक बार अगर जो कुसंग का रंग लग जाए तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो सत बाप के सिवाय बाकी दुनिया में है ही सब कुसंग। बाप हमें संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। नरक को वेश्यालय, स्वर्ग को शिवालय कहा जाता है। हम ही तो विश्व के महाराजा महारानी थे। कहते हैं ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकार। पुकारते भी है कि हे पतित पावन आओ, तो सर्टिफिकेट देते हैं कि एक ही सतगुरु सुप्रीम आकर हमें पावन बनाते हैं। खुद ही तो कहते हैं कि मैं इस तन का आधार लेकर तुमको पावन बनाता हूँ। इन लक्ष्मी नारायण की प्रजा सतयुग में थी, अब नहीं है, तो वह कहाँ गए? तो ज़रूर उनको भी तो 84 जन्म लेना पड़े। बाकी 84 लाख
योनियां आदि तो होती नहीं है। हाँ, परंतु 84 लाख जीव जंतु अभी तक के अभी तक के हो गए हैं। मनुष्य मनुष्य में ही जन्म लेता है, वह कभी जानवर में नहीं जाता। तो 84 लाख योनियां आदि कुछ है नहीं। जो पहले नंबर में आते हैं वही पूरा चक्र लगाकर 84 जन्म लेता है। 4th पॉइंट है, श्री श्री शिव बाबा की मठ पर श्री लक्ष्मी नारायण व देवी देवता बनते हैं। श्री माना श्रेष्ठ, तो शिव बाबा है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। बाबा कहते हैं कि मैं ही रहमदिल हूँ। रहमदिल तो एक को ही कहा जाता है जो मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं गारंटी करता हूँ कि मेरे को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे और साथ ले जाऊंगा। बाबा कहते हैं विष्णु को 4 भुजा देते हैं। अगर 4 भुजा वाला मनुष्य होता तो उससे जो बच्चा पैदा होता वह भी ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ तो सबको 2 भुजा होती है। विष्णु के 4 भुजा माना 2 विष्णु के, 2 नारायण के और 2 लक्ष्मी जी के। कोई भी मनुष्य ज्ञान की अथॉरिटी हो ना सके सिवाय एक बाप के। बाप है ज्ञान का सागर, वही तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। यही बाबा की महिमा है। हम कितने निर्विकारी थे, हमारे में कितनी ताकत थी। सारे विश्व पर अकेले राज्य करते थे। बाप से ही तो हमें माइट मिली है। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान और ऊंचे ते ऊंचा उनका कर्तव्य, उनका धाम। बाप कहते हैं मैं कोई बैलगाड़ी आदि में थोड़ी आऊंगा, मैं तो मनुष्य के ही तन में आता हूँ। उत्तम पुरुष होते हैं सतयुग में और कलयुग में होंगे कनिष्ठ तमो प्रधान। तो यहाँ सब खेल है। बाप आकर हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। इसको अगर समझेंगे नहीं तो स्वर्ग में भी कभी नहीं आएंगे। 5th पॉइंट है, विघ्न आना। यह तो अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार ना खिलाए। विघ्न आते ही है मजबूत बनाने के लिए, इसलिए विघ्नों से कभी भी घबराना नहीं है। उसे मनोरंजन का खेल समझ पार कर लेना है, तब कहेंगे निर्विघ्न विजय। जब सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो घबराने की कोई भी बात नहीं। सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न रहेंगे। जब बुद्धि फ्री होती है तब तो विघ्न आएंगे, वह माया आती है। बिजी रहो तो माया व विघ्न किनारा कर लेंगे। तो अपना मन और बुद्धि को संपूर्ण बाकी याद और सेवा में बिजी करो, तो हम निर्विघ्न विजयी आत्मा बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। ओम शांति।